हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स के सत्य वचन। तो ये इंडिया है, यहाँ पे पॉलिटिक्स हर घंटे होते हैं, इवन हर मिनट होते हैं और चौबीसों घंटे यहाँ पे पॉलिटिक्स ही चलती है। काम भी चलता है लेकिन इतना नहीं जितना पॉलिटिक्स चलता है। तो देश के अंदर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और उसमें है जो पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब मुस्लिम रिलीजन के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हो तो ठीक है, उनका राइट बनता है। पर उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है जिसमें पत्थरबाजी है, एक धमाल है, तोड़ फोड़ है, डैमेजेस है प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़। तो ऐसा चल रहा है देश के अंदर। तो ये जो है आई लव मोहम्मद करके ये पूरा कैंपेन चल रहा है या कंट्रोवर्सी बोल सकते, कंट्रोवर्सी चल रही है, पूरे इंडिया के अंदर है। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई थी तो पहले जान लेते हैं मोहम्मद क्या है। बराबर, इसमें आई लव मोहम्मद क्यों बोल रहे हो लोग। जो मोहम्मद है, मोहम्मद पैगंबर हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोफेट मोहम्मद, और कुछ ऐसे नाबी भी बोलते हैं उनको। तो वो इनके सबसे बड़े जो रिलीजन गुरु भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि पैगंबर, जो अल्लाह का मैसेज लेके, अल्लाह का जो मैसेज आया इन्होंने कुरान के रूप में पूरे वर्ल्ड में दिया। तो इन मुस्लिम और अरब्स में कैसा है, ये ह्यूज रिस्पेक्टेबल फिगर है। मतलब कि हम बोल सकते हैं हिंदी में तो एक गुरु है एक्चुअली, एक धर्म के, राइट, जिन्होंने संदेश जो था उसको एक लिख के किताब के रूप में वर्ल्ड जो मुस्लिम लोग हैं उनके सामने प्रेजेंट किया है, जिसको जितने भी मुस्लिम देश है, मुस्लिम जो दूसरे देशों में रहते हैं उनके लिए एक गाइड बुक बनाई कि आपको कैसे जीना है बेसिकली। तो ये थे मोहम्मद पैगंबर साहब। तो ये जो आई लव मोहम्मद है, ये कंट्रोवर्सी या जो भी कैंपेन है वो कहाँ पे शुरुआत हुई उनकी, वो जानेंगे। तो ये शुरुआत हुई 4 सितंबर को कानपुर के अंदर। तो वहाँ पे जो एक मुस्लिम कोई रिलीजियस एक इवेंट थी जिसका नाम है बराफट या बिल से मिलाद उन नबी। तो ये जो सुन्नी मुस्लिम ग्रुप है ये मनाता है, और जो सिया है वो सेम चीज़ आई थिंक 10 सितंबर को मनाता है। तो यहाँ पे कैसा है कि एक बैनर था जुलूस के अंदर जिस पे लिखा था आई लव मोहम्मद, और यहाँ से शुरुआत होती है। तो कुछ लोकल थे, जो कोई बोलता है कि हिंदू ग्रुप से कोई, तो उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन लिया और ऐसा बोला गया कि ये नया जो कस्टम है ये क्यों ऐड कर रहे हो आप, वो चीज़ को लेके। और उसमें पुलिस आई और इंटरवेंट किया दूसरे दिन 5 सितंबर को, और यहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद वहाँ पे जो थे आई थिंक 20 से 25 लोगों पे एफआईआर हुई कि ये लोग रिलीजियस हार्मोनी है, मतलब वो बिगाड़ रहे हैं, जो धार्मिक सद्भावना है दोनों ग्रुप के बीच में उसको बिगाड़ रहे हैं। तो उस बेस पे उन्होंने एफआईआर की 20 लोगों से 25 लोगों की, जो वहाँ पे जो कर रहे थे ये सब कैंपिंग, या फिर वहाँ पे जो कंट्रोवर्सी हुई उस टाइम पे पुलिस आई होगी, तो उनके साथ जो लोगों ने डिबेट्स की होगी या आर्ग्यूमेंट किया रहेगा, तो उस टाइम पे जो लोग रहेंगे उन पे सब पे एफआईआर हुई और पुलिस ने वो बैनर हटा भी दिया, बराबर। और जो टेंट था उसको वापस से वहाँ पे लाया गया, बराबर। उस बाद में ये कैसा था कि आई लव मोहम्मद का जो बैनर था उतार दिया था तब तक। फिर क्या हुआ कि इसके बाद ये तो इंडिया है, यहाँ पे फैल जाता है, सोशल मीडिया हो या न्यूज़ हो या लोकल कोई न्यूज़ वाला हो या न्यूज़पेपर हो, तो ये फैल जाती है। और ये बात इतनी फैल गई कि यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आई लव मोहम्मद का कैंपेन चालू हुआ, बराबर। वे आप जानते हो कि जो मुस्लिम है वो मस्जिद में जमा होते हैं, आई थिंक एक दिन में 2-3 बार तो होते ही है नमाज़ पढ़ने के लिए। तो वो एक उनकी हर रोज़ की गैदरिंग है और वहाँ पे भी डिस्कशन होता है सब चीज़ों को लेके, और वहाँ से शुरुआत होती है एक एजेंडा आगे लेके जाने की कि भाई अभी हम करेंगे ये आई लव मोहम्मद का कैंपिंग, बराबर। तो ये चालू हो गया अलग अलग। अभी चल रही है नवरात्र। अभी नवरात्र में कैसा है कि हिंदू का भी बहुत बड़ा ये एक रिलीजन फेस्टिवल है, बराबर। और यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी है। तो ऐसा करके ये इतना फैल गया कि ये फैलते फैलते महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ के स्टेट में भी चला गया अभी, बराबर। तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, एक छोटी सी कंट्रोवर्सी थी, वो बहुत बड़ा विकराल, मतलब कि बड़ा रूप ले रही है इंडिया के अंदर। उसके बाद कैसा हुआ कि कैंपेन तो आप चलाओ, बराबर, आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हो जो हुआ उसके बाद, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप जो कैंपेन के पीछे या जो भी प्रोटेस्ट है उसके पीछे आप पत्थरबाजी करो, बराबर, पुलिस की गाड़ी तोड़ दो, प्राइवेट प्रॉपर्टीज तोड़ दो,
नुकसान पहुंचाओ, बराबर, जो लोग हैं उनको डराओ, बराबर, और एक राइट मतलब कि एक दंगा फसाद जैसी सिचुएशन वहाँ पे पैदा करो, बराबर। ये एक्सेप्टेबल नहीं रहता है। अगर आपको है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में आपका राइट है प्रोटेस्ट करने का, बराबर, आप प्रोटेस्ट शांति से कीजिए, बराबर। पर शांति की जगह कैसा है कि आप मार्ग अगर कोई अलग लोगे तो फिर ये पुलिस वगैरह छोड़ेगी नहीं आपको, क्योंकि आपको लगता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बराबर। पर पुलिस और प्रशासन के पास बहुत पावर रहता है, वो पुलिस के हिसाब से देखेंगे, फिर जो रैपिड एक्शन फोर्स रहती है वो आती है, उनसे भी नहीं होता तो फिर वहाँ पे सीआरपीएफ, आर्मी सब आ जाते और पूरा मतलब ख़त्म ही कर देते। ऐसे बहुत जगह पे दंगे इंडिया में हुए, उसको कंट्रोल भी किया गया गवर्नमेंट द्वारा। तो ऐसा नहीं कि आप अभी ये कर रहे हो तो बच के जाओगे, नहीं, बच नहीं पाओगे। ये पुलिस अभी निकलेंगी एक एक को ढूंढने के लिए कि किसने क्या किया। और गुजरात के अंदर भी ऐसा है अभी सिचुएशन कि गरबा लोग खेल के जा रहे थे, बराबर, उन पे पत्थरबाजी हुई। उसके बाद जो गरबा का इलाका था, बराबर, जैसे बड़ौदा जैसी जगह में होता रहता है छोटा मोटा, लेकिन अभी एक वीक से वहाँ पे भी बहुत सारे दंगे फसाद चल रहे हैं। रात को आते, दुकानें तोड़ जाते, दुकान में से माल चोरी करके लेके जाते, पूरी पत्थरबाजी करते, बराबर, और लोगों को डराते। तो ये कैंपेन जो था वो अभी कैसा है, वायलेंस में कन्वर्ट हो गया है। बरेली में अभी हुआ, वहाँ पे भी जोरदार हुआ। इनके जो मौलाना मौलवी जो है ये भड़काते हैं, और भड़का के जो यूथ है उनको बोल रहे हैं कि भाई तुम आगे बढ़ो, बराबर, और करो जो करना है करो, तोड़ फोड़ करो, ये करो, पत्थरबाजी करो, बराबर। तो उनको भड़का रहे। और कैसा है कि आई डोंट नो कि एजुकेशन ना होने की वजह से ये लोग सब भड़क जाते हैं या अपना दिमाग ही नहीं लड़ाते, या फिर ऐसा है कि इन्होंने अभी खुन्नस खाई है कि बस तोड़ना फोड़ना है। अगर तोड़ना फोड़ना है तो सरकार के खिलाफ आप करो, जो भी कोर्ट में जाओ, राइट। लेकिन जो हिंदू लोग हैं उनकी दुकानें आप तोड़ोगे, जो भी उनके धार्मिक स्थल है उन पर पत्थरबाजी करोगे तो उल्टा ये भड़क जाएगी, और ये चीज़ें कभी मतलब कि आएगी नहीं लेवल पे। दो रिलीजन कभी मिल नहीं पाएगी, बराबर। बहुत सालों से इंडिया के अंदर ये चल रहा है, ऐसी कंट्रोवर्जी या जो भी है, जैसे कि नूपुर शर्मा के केस में भी हुआ था। और उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, किसी के गले काट दिए, किसी को मार दिया, दंगे फसाद जैसी सिचुएशन आ गई थी, बराबर, एफआईआर हो गई। तो ऐसी इंडिया में बहुत सारी कंट्रोवर्सी पैदा होती है, बराबर। और इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम तोड़ देंगे, काट देंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप मान रहे हो कि भाई हिंदू और मुसलमान साथ में मिल के जिए, तो दोनों को कुछ कुछ चीज़ें जाने देनी पड़ती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई चीज़ पकड़ के बैठो और आप बोलो कि हम ये कर देंगे वो करके हिंदुओं की दुकान तोड़ देंगे, और खुलेआम बोलते भी है बहुत जगह पे। तो ऐसी चीज़ें चलेगी नहीं अभी इंडिया के अंदर। ये मतलब कि युग है आगे बढ़ने का, एजुकेशन लेने का, बराबर, और आप जॉब ढूंढो, आप अपने फैमिली को संभालो, और धार्मिक जो परंपरा रीति रिवाज है और धार्मिक जो चीज़ें हैं वो मतलब अपने तक लिमिट रखो तो सबसे बेस्ट रहता है ये सब चीज़ें, बराबर। अभी ये विकराल रूप तो हो गया, लेकिन इसमें कैसा है कि दो कम्युनिटी के लोग, जो दो रिलीजियस कम्युनिटी है वो दूर जा रही है एक दूसरे के, बराबर। अभी इसमें पॉलिटिक्स भी आ गया है। अभी अपोजिशन वाले, अभी कैसा है कि अपोजिशन का काम अभी ऐसा हो गया कि जो रियल मुद्दे हैं देश के अंदर उसको ढूंढना नहीं है। उनका काम अभी ऐसा हो गया कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं जो उनकी वोट बैंक है, अगर उनको कुछ हुआ तो वो भागते भागते जाते हैं, भागते पहले उनका काम करते, भाग के उनको मतलब कि जो भी चीज़ें लग रही है वो देते हैं। वो ये नहीं देखे कि देश के अंदर रियल इश्यूज है कहाँ पे। अगर वो लोग कुछ गलत कर रहे हो, बराबर, गलत कर रहे हैं तो उनको भी डांट लगनी चाहिए चीज़ों को लेके, बराबर। ऐसा नहीं कि जो भी कर रहे हो वो सही कर रहे हैं, उनका ही साथ दो। तो इन्होंने अभी कसम खा ली है ऑपोजिशन ने कि हिंदू वोट तो उनको चाहिए ही नहीं, एक ही वोट रिलीजन लोगों के वोट है, जैसे कि मुस्लिम वोट है वही चाहिए, बराबर। इन्होंने ऐसी कसम खा ली है, ये देख नहीं रहे कि भाई हिंदू भी वहाँ पे उनको भी प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम अभी अराइज हो रहे हैं इंडिया के अंदर उसमें हिंदू भी दब रहे, लेकिन ऑपोजिशन वहाँ पे जाता ही नहीं है, मेन प्रॉब्लम। तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया है, और अभी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, और कुछ राइट विंग के पत्रकार और लेफ्ट विंग के पत्रकार वो भी आमने सामने है। और इस आमने सामने के उसमें जो रियल मुद्दे वो भटक रहे देश के अंदर, बराबर। रियल मुद्दे बहुत सारे देश के अंदर है, और इसमें कैसा रहता है बहुत बार सरकार भी मज़े लेती है। सरकार जो रियल मुद्दे हैं ना इसमें भटका देती है, और जो अपोजिशन है इसमें भटकता रहता है मतलब धार्मिक मुद्दों पे। तो कभी कभी कैसा रहता है कि रियल मुद्दे संसद तक जाने चाहिए लेकिन पहुंचते नहीं, वहाँ पे अपोजिशन कुछ और चीज़ें बखेड़ा खड़ा कर देता है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं इंडिया के अंदर। आजकल वोट चोरी का मुद्दा उन्होंने डाल दिया,
वोट चोरी वो कर करके बोल के क्या इलेक्शन रोक देंगे क्या? इलेक्शन नहीं रोक सकता वो। इलेक्शन होने वाले वोटिंग मशीन से होगा इलेक्शन, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जितना भी मुद्दा है ना सब फ्लश करके जाएंगे। इलेक्शन होगे, जीत घोषित करेंगे, जो जीतेगा उसको चीफ मिनिस्टर भी बनाएंगे। तुम कुछ नहीं करिए, रियल मुद्दा है ही नहीं। उससे अच्छा आप फोकस करो कि आप कहाँ पे गलत हो, बराबर, सरकार कहाँ पे गलत है, और लोगों के सामने जाके रियल मुद्दे आपके पास। मैं बोलूँगा तो हज़ारों मुद्दे ऐसे जो आप बोल सकते हो, लेकिन आपको बोलना नहीं है। अभी कैसा है कि अभी ये सब हुआ है, आइलो मोहम्मद और ये सब कंट्रोवर्जी, तो अपोजिशन फ़ायदा उठाएगा कि भाई भड़काते ये कम्युनिटी को अपने पक्ष में, ऑलरेडी उनके पक्ष में है ही ये कम्युनिटी, बराबर। लेकिन इसकी वजह से जो रूलिंग पार्टी है उसको क्या फ़ायदा है? उसको ये फ़ायदा है कि 80% इस देश के अंदर हिंदू रहते हैं, उनका वोट बैंक मिल जाएगा, बराबर। ठीक है, उसमें कुछ सेक्युलर हिंदू भी है जो सोचते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट मेजोरिटी ऐसा सोचते हैं कि भाई कांग्रेस गलत है, उनका रवैया एक तरफ है, बराबर। उनको दोनों तरफ देखना चाहिए, तभी जाके कुछ बात बनेगी। तो वो अपना जो पल रहा है वो बीजेपी की तरफ डाल देते हैं और बीजेपी का वजन वहाँ पे बढ़ जाता है, क्योंकि 80% वोट बैंक है। और इन मूर्खों को, अपोजिशन को समझ में नहीं आता है कि भाई हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। वो 20% के पीछे पड़े, 20% में भी बहुत छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी है, बराबर, उनमें वो डिवाइड होता है। लेकिन ये लोग को अभी पड़ी ही नहीं है और नया अभी बखेड़ा चालू हुआ है, तो बहुत बड़ा ये इश्यू होने वाला है आगे फ्यूचर में जाके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।